हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है ये रियल नंबर्स के हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया रहेगा, मैं इसके सॉल्यूशन यहाँ पर करने वाला हूँ। आपको बस इतना करना है, पेन पेपर के साथ बैठिए। आप वीडियो को पॉज करेंगे जब भी आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखे, क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व करिए, उसके बाद सॉल्यूशन को चेक करें। इससे आपकी प्रिपरेशन भी ज्यादा आसान हो जाएगी। और दूसरी बात है, इनके जितने भी मैंने क्वेश्चन है बहुत ढूंढ कर मैंने क्वेश्चन को डाले हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। तो कोशिश करिएगा सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करें, ताकि इस तरह के क्वेश्चन आपको इस बार बोर्ड पे मिलेंगे जरूर। ठीक है, तो पहला सवाल जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा वो है, if p is equal to 18 a square b and q is equal to 20 a cube b square, where a and b are the prime numbers, find out the LCM of p and q। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिले तो कोशिश करिए p और q को पहले प्राइम फैक्टर में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग p को प्राइम फैक्टर में, तो अगर 18 a स्क्वायर b को अगर करें तो 18 मतलब 9 इंटू 2 मतलब 3 स्क्वायर इंटू 2 इंटू a स्क्वायर इंटू b। हाँ, एंड q इज इक्वल टू 20 मीन्स 5 4 मतलब 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू a क्यूब इंटू b स्क्वायर। तो ये हमारा प्राइम फैक्टर में डिवाइड हो गया। अब मैंने कहा था एलसीएम एचसीएफ करने के लिए आपको दोनों के फैक्टर टर्म्स सेम रखने होंगे। यहाँ पर 3 और 2 है, यहाँ पर 2 और 5 है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, 5 से 5 टू द पावर 0 कर लेता हूँ और यहाँ पर 3 टू द पावर 0 कर लेता हूँ। अब हमारे सारे टर्म्स सेम है दोनों में। अब इसमें क्या करना है कि सारे फैक्टर्स को एलसीएम में लिखने होंगे। पी क्यू सारे टर्म्स को लिख लीजिए, जैसे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू ए इंटू बी। अब एलसीएम के केस में हमने कहा था कि मैक्सिमम पावर क्या होंगे उनको लिखने होंगे। तो 2 के मैक्सिमम पावर यहाँ पर 2 है, 3 के मैक्सिमम पावर यहाँ पर 3 टू द पावर 2 है, 5 के मैक्सिमम पावर यहाँ पर 1 है, ये 1 होगा, ए की मैक्सिमम पावर 3 है और बी की मैक्सिमम पावर 1 है। तो ये होगा 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 5 ए क्यूब, सॉरी ये बी स्क्वायर होगा, ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर। तो ये होने वाला है 5 4 20 180 ए क्यूब बी स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। उसी तरह अगर HCF निकालना हो तो भी वो भी देख लीजिए। HCF अगर हो PQ का तो हम वही प्रोसेस करेंगे, पहले सारे टर्म्स लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू ए इंटू बी। अब इसके मिनिमम पावर्स जो होंगे इसमें हम लोग मैक्सिमम पावर लेंगे, मैक्सिमम पावर, और इसमें हम लोग मिनिमम पावर लेंगे। ये बस याद रखिए, मिनिमम पावर, पावर या एक्सपोनेंट आप जो भी कहे। तो यहां पर मिनिमम पावर 2 के क्या है, दोनों में 2 टू द पावर 1, इनमें 3 टू द पावर 0, 5 टू द पावर 0 और ए मिनिमम पावर है 2 और बी का मिनिमम पावर है 1। तो HCF होगा 2 इंटू 1 इंटू 1 मतलब ए स्क्वायर बी, 2 ए स्क्वायर बी। ये हमारा HCF होगा और ये हमारा LCM होगा। होपफुली आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके समझ में आए और आपने भी इसे पॉज करके सही किया होगा। अगर आपने सही नहीं किया है तो सॉल्यूशन को मिलाकर देखें जैसे मैंने किया है। इस तरीके से अगर आप एग्जाम में इसको लिखते हैं आपको फुल मार्क्स आएंगे। क्लियर? तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये है हमारा सेकंड सवाल। सेकंड क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। तो हमें सम ऑफ एक्सपोनेंट्स करने होंगे। सबसे पहले हमें 196 के प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना होगा। तो सॉल्यूशन होगा द प्राइम फैक्टराइजेशन
मैं स्टेटमेंट वाइज लिखा रहा हूं ताकि आप लोग ये भी देखें कि स्टेटमेंट कैसे लिखने होते हैं एग्जाम में। सिर्फ कैलकुलेशन करना ही हमें एग्जाम में नहीं सिखाता, हमें उसको लिखना कैसे, उसको रिप्रेजेंट करना है वो भी देखना चाहिए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196 इज, सो 196 को हम प्राइम फैक्टर करेंगे। सो 2 आप दो तरफ से कर सकते हैं, आप चाहे फैक्टर 3 से कर सकते हैं या फैक्टराइजेशन, ये मुझे इजी लगता है। तो 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 7 7 जा 7 1 जा, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 7 7 7 7। हाँ ठीक है, तो 196 की जो प्राइम फैक्टर होगी वो होगा 2 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। अब हमें कहा है कि द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टर, देखिए ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये फैक्टर है 196 के। सो द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स is equal to 2 plus 2 is equal to 4. So this is your answer. क्लियर? तो इस तरीके से आपको करने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196, देन आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। आप चाहे इसको फैक्टर 3 से भी कर सकते हैं। तो फैक्टर 3 में हम लोग क्या करते हैं, 196 डिवाइड, सो पहला होगा 2, दूसरा होगा 98 कैन बी डिवाइड बाई अगेन 2, और ये होगा 49। नाउ 49 कैन बी डिवाइड 7 7। तो ये हमारे फैक्टर्स बन गए। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों तरीका आपको एक्सेप्टेड है इन एग्जाम। उसके बाद आपने 196 को फैक्टर टर्म्स में लिखा, फिर हमें जो निकालनी है सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर दिस, सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये मैं बहुत इजी क्वेश्चंस को अभी ट्राई कर रहा हूं जो एमसीक्यू या सेक्शन बी में मैक्सिमम आते हैं। अब हम लोग धीरे धीरे सेक्शन सी, डी और केस स्टडी वाले क्वेश्चन या कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाले क्वेश्चन में भी धीरे धीरे पहुंचेंगे। तो बेसिक्स आपके ठीक रहने चाहिए। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन में अब आते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन, और क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ 8 टू द पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। अब ध्यान से देखिए, ये एमसीक्यू है, इसमें हमें सॉल्यूशन की कोई जरूरत नहीं है। यू नीड टू आइडेंटिफाई द राइट आंसर। तो आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, 8 टू द पावर n है, तो 8 टू द पावर n का मतलब है, और n इज अ नेचुरल नंबर है, तो n क्या हो सकते हैं, n हमारे 1 2 3 4 हो सकते हैं, 0 नहीं हो सकते क्योंकि 0 होल नंबर पे आते हैं। तो अगर मैं 8 टू द पावर 1 लिखूं तो यूनिट डिजिट होगा 8, 8 टू द पावर 2 करूं, 8 8 जा 64 तो यूनिट डिजिट होगा 4, 8 टू द पावर 3 करूं तो 4 8 जा 8 4 जा 32 2 होगा, 8 टू द पावर 4 करूं तो ये होगा 8 2 जा 16 6 होगा, 8 टू द पावर 5 करूं तो ये होगा 8 6 जा 48 8 होगा, 8 टू द पावर 6 करूं तो ये होगा 8 8 जा 64 4। तो आप देख सकते हैं यही पैटर्न हर 4 नंबर के बाद रिपीट हो। तो हमारे इस नंबर में देखिए 8 है, 4 है, 4 है, 2 है, 6 भी है, 0 नहीं है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज 0। इस तरह के एक और क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको यहीं पे क्वेश्चन दिखा दूं। क्वेश्चन कुछ ऐसे आते हैं कि ऐसे दो नंबर दिए रहेंगे, -1 टू द पावर n प्लस -1 टू द पावर 8 इज इक्वल टू 0। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n? अब ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे भी दिखेंगे, मैं यहाँ पे आप उतने अगर अच्छे से नहीं देख पा रहे तो स्क्रीन पे आपको दिखेगी ये क्वेश्चन।
जनरली -1⁻n प्लस -1⁻8, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जब भी हम लोग -1 इंटू -1 करते हैं तो माइनस माइनस ये +1 हो जाती है, लेकिन हम जब -1 इंटू -1 करते हैं तो ये -1 ही रहती है। तो मतलब हम लोग जब इवन नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव नंबर भी पॉजिटिव हो जाते हैं, लेकिन ऑड नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नेगेटिव रहती है। तो इसका मतलब है अगर मैं -1 टू द पावर कोई इवन नंबर लिखूं तो ये 1 होगा, और -1 को अगर हम ऑड पावर में लिखें तो ये माइनस में ही रहेंगे। तो अगर ये -1 टू द पावर 8 है इज इक्वल टू हमें 0 प्रूव करना है, तो दैट मीन्स हमें -1 टू द पावर n प्लस ये हमारा 1 होगा। और आपको पता होगा कि -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो हमें ये -1 में ही रखना है। तो इसका मतलब n जो होगी वो हमारी ऑड नंबर होगी। ऑड नंबर होने से ही ये माइनस में ही वैल्यू रहेंगे और -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर? चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, और फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई अ रैशनल नंबर लाइंग स्ट्रिक्टली बिटवीन √3 एंड √5, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि √3 और √5 के बीच में कौन सा नंबर है, बस हमें आइडेंटिफाई करना है ऑप्शन से। अब देखिए, अगर आपको पता होगा 1.414 ये √2 की वैल्यू है, तो ये तो किसी भी हालत में नहीं हो सकती। पाई की जो वैल्यू है ये 3.14, आपको पता होगा 3.14 पाई की वैल्यू है, तो ये हाँ हो सकती है, क्योंकि √5 की जो वैल्यू है वो √4 मतलब 2 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो 3.14 नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं होगी पाई की वैल्यू। 1.85 हो सकता है, और इसको भी देख लेते हैं। तो इसको मैं अगर लिखूं √15/3, इसको मैं एक साथ ऐसे कर दूं √15/3, सो √5, सो √5 के भीतर नहीं होगी स्ट्रिक्टली, मतलब कि √3 लेसर देन इक्वल टू एंड √5 लेसर देन इक्वल टू √5 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू √3, मतलब मुझे बीच का नंबर चाहिए, तो ये √5 भी नहीं हो सकता। दैट मीन्स ओनली ऑप्शन इज ऑप्शन डी 1.85। तो हमें देखिए कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, जस्ट हमें आइडेंटिफाई करना है फ्रॉम द ऑल द प्रीकंसीव नोशन, जो भी आपने पहले पढ़ा होगा उन्हीं से हम लोग इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसी तरीके से एमसीक्यू को बहुत जल्दी सॉल्व करने का तरीका ऐसे ही हम लोग अपनाते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं, जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है। ये हमारा छठा क्वेश्चन जो कि है HCF LCM की। If HCF of 2520 6600 is equal to 40 and LCM of same number is equal to 252 into k, find the value of k। तो हमने एक आइडेंटिटीज, एक फॉर्मूला के बारे में कहा था, आपको शायद याद होगा, नहीं तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। HCF into LCM of the same number is always product of two numbers। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं। तो सॉल्यूशन इसका होगा, पहले आप गिवन डेटा लिख लीजिए, गिवन HCF of 2520 6600 is equal to 40, LCM 2520 6600 is equal to 252 into k। According to the formula, LCM और HCF A, B into LCM A, B is equal to A into B। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 40 into 252
into k is equal to 2520 into 6600. तो k is equal to 2520 into 6600 divide by 40 into 252. So 252 cancel this, 10 this cancel this. So 4 ones are 4, 4 6 are 24, 4 ones are 4, 26, 4 6 are 24, 4 5 are 20, 0. So k की जो वैल्यू होगी वो 1650 और ये हमारा आंसर। बहुत इजी है। इस चैप्टर के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे, और इस तरह के क्वेश्चन और भी आपको मिले, इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये आया हमारा 7वां सवाल। 7 क्वेश्चन जो है, HCF of two number is 9 and their LCM is 360. If one number is given 45, find the other. Very easy, लास्ट क्वेश्चन के तरह ही है। सॉल्यूशन में मैं डिटेल में नहीं लिख रहा हूं, बस फॉर्मूला याद रखिए। HCF A, B into LCM A, B is always A into B. So यहाँ पे HCF of two number, HCF है 9, LCM है 360, one number has been given 45, other number मान लेते हैं B है, तो B निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 9 into 360 divide by 45. So 9 5s are 45, 9 4s are 36, 40, 5 8s are 40, 9 8s are 72. So 72 is our answer. इसी। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो ये हमारा 8वां सवाल। सवाल ये है कि if x is equal to LCM of 468 and y is equal to LCM of 357 and p is equal to LCM of xy, determine relationship between p, x और y। तो पहले क्या करते हैं, 468 के LCM निकालते हैं। सॉल्यूशन हमारा होगा LCM 4, 6 and 8। तो 4 के क्या होते हैं, 4 के होते हैं 2 स्क्वायर, 6 के क्या होता है 2 into 3, ऐसे अलग अलग लिख लेते हैं, 2 into 3, और 8 के होते हैं 2 क्यूब। तो एलसीएम हमेशा हम लोग मैक्सिमम पावर के लेते हैं, तो एलसीएम होगा 2 क्यूब और 3 का मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये होगा 8 into 3 24 which is equal to x। क्लियर। उसी तरह एलसीएम ऑफ 3 5 7, तो 3 is 3, 5 is 5, 7 is 7। तो 7 3 21 21 5 5 1 5 2 10 105 105, ये हमारा y की वैल्यू है। तो 7 हम लोग क्या किए, 7 3 21 21 into 5 5 1 5 5 2 10, so 105। तो हमारी x और y आ गई। अब x और y क्या है, एलसीएम p की वैल्यू है। तो अगर हम p एलसीएम p की जो वैल्यू है, सॉरी इसको ऐसे लिखते हैं, p is equal to LCM of 24 and 105। तो ये क्या होगा, तो 24 के होंगे 2 into 24 12 into 2, that is 2 into 3 3 to the 6 6 to the 12 into 2, so 2 into 2 into 2 into 3,
हाँ, और 105 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 7। तो बेसिकली यहाँ पे है 2 क्यूब इंटू 3 टू द पावर 1, और यहाँ पर है 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 1। तो यहाँ पर होगा 5 टू द पावर 0, 7 टू द पावर 0। तो ये हुआ आपका एलसीएम हुआ P is equal to LCM of 24 and 105 is 2 cube into 3 to the power 1 into 5 to the power 1 into 7 to the power 1। तो इन तीनों का तो आंसर होगा 105 इंटू 8। तो हमारा जो आंसर होने वाला है वो 8548। सो 840 इज योर आंसर ऑफ P। सो हमें रिलेशनशिप निकालनी है, रिलेशनशिप ये होगा और आंसर ये होंगे। क्लियर? तो इस तरह हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी है। थोड़े से वो लोग ट्विस्ट करते हैं क्वेश्चन को, लेकिन बेसिक्स अगर आपकी स्ट्रांग है आप इस तरह के क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस और करते रहिए ताकि एग्जाम हॉल में आपको सोचना ज्यादा ना पड़े। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये असर्शन रीजन के क्वेश्चन है, जिसमें असर्शन है फॉर एनी टू प्राइम नंबर P and Q HCF is 1 and LCM is P plus Q, और रीजन दिया हुआ है फॉर एनी टू नेचुरल नंबर HCF into LCM is equal to product of two numbers। अब असर्शन रीजन को सॉल्व करने का तरीका होता है कि आप पहले असर्शन को पढ़े, उसके बाद आप एक बिकॉज लगा दो। मतलब असर्शन कोई स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आप जब उसकी रीजन ढूंढते हैं तो आपको बिकॉज लगानी होती है। जैसे आज बहुत क्लाउडी वेदर है, आज बहुत बारिश होने वाली है, तो हमें छाता लेकर निकलना है। तो रीजन क्या हुआ? छाता लेकर निकलना है क्योंकि बिकॉज देयर इज रेन आउटसाइड। तो हम हमेशा स्टेटमेंट के साथ आई एम टेकिंग माई अम्ब्रेला टुडे बिकॉज देयर इज रेन आउटसाइड। तो हम लोग जब भी स्टेटमेंट देते हैं उसका एक रीजन होता है, तो रीजन को हम बिकॉज से समझते हैं। तो आप जब भी असर्शन को पढ़े उसके साथ एक बिकॉज लगाकर फिर आप रीजन को पढ़िए। अगर वो सेम इन लाइन मीनिंग हो तो आपके असर्शन रीजन दोनों सही है और रीजन आपके करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए होगा। चलिए अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फॉर एनी टू प्राइम नंबर पी क्यू HCF is 1 and LCM is P plus Q। अगर आप इस तरह से नहीं समझ सकते तो जैसे फॉर एनी टू प्राइम नंबर कह रहा है तो दो प्राइम नंबर ले लेते हैं, और अगर पी क्यू HCF is 1 तो दो प्राइम नंबर लेते हैं। जैसे प्राइम नंबर हुआ 3 और 5, ठीक है। दोनों के HCF क्या होंगे? HCF 1 ही होंगे। और LCM क्या होगा? LCM हम क्या करते हैं 3 इंटू 5। तो हम लोग यहाँ पर प्लस नहीं करते, हम यहाँ पर माइनस करेंगे। we will not plus the two numbers, we will multiply the two numbers। तो यहाँ पर हमारी जो assertion है ये गलत हो जाती है। और रीजन अलग से, अब रीजन को देखते हैं। for any two natural number HCF into LCM is equal to product of two number, yes it is true। so रीजन हमारा ट्रू है और assertion हमारा false। बहुत इजी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये हमारा 10th क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:5 एंड देयर HCF is 11, फाइंड LCM। तो जब भी रेशियो में क्वेश्चन हो हमें क्या करना होगा? लेट द टू नंबर्स बी 4x एंड 5x। तो HCF क्या होगी? 4 into x and 5 into x। तो 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू x, और इसको लिख सकते हैं 5 to the power 1 into x। x to the power 1, x to the power 1, यहाँ पर 5 to the
पावर 0 हो गया। तो देयरफॉर HCF इज 2 स्क्वायर मतलब 2 का जो छोटा वैल्यू होगा यहाँ पर 2 टू द पावर 0 होगा, तो 2 तो होंगे नहीं, ये होगा 2 टू द पावर 0 इज 1, 5 टू द पावर 0 इज 1, सो ओनली आंसर इज x। ठीक है, HCF x होना चाहिए, तो दैट मीन्स यहाँ पर HCF ऑलरेडी दिया हुआ है विच इज इक्वल टू 11, तो हमारी x की वैल्यू आ गई 11। देयरफॉर फर्स्ट नंबर इज 4 into x, that is 4 into 11, that is 44. Second number is 5 into 11 x, that is 5 into 11, that is 55. Therefore LCM will be, अब आप यहां से भी देख सकते हैं LCM क्या होगा, 2 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 1 इंटू 11, तो 2 स्क्वायर मतलब ये होगा 4 5 20 इंटू 11, that is 220, so 220 is your आंसर। इजी। तो ये हमारा 10 क्वेश्चन आज प्रैक्टिस के लिए। अगले वीडियो में हम लोग और थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, केस स्टडी सॉल्व करेंगे और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जिसे हम कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन कहते हैं वो भी सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिए और साथ ही साथ पेन पेपर वाली प्रैक्टिस को रेगुलर करते रहिए। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ मेरे वीडियो में करिए, आप जब भी कोई वीडियो देखते हैं मैथ्स की तो कोशिश करिएगा पेन पेपर के साथ बैठकर देखें और उसको प्रैक्टिस भी करें। जब आप उसे लिखते हैं तो आपको वो चीज अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग 10 क्वेश्चन सॉल्व किए। अगले वीडियो में हम और भी जो बाकी क्वेश्चन होंगे वो सारे सॉल्व करेंगे और कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर। क्लियर? थैंक यू सो मच।